हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 9th का स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन के लिए हिंदी का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, गरीबों के बीच किस प्रकार की प्रसन्नता निवास करती है? तो वो एक तरह से प्राकृतिक प्रसन्नता रहती है। अगला है, कढ़ाई कौन मांग करके ले गई थी? तो सिद्धू की बहू। अगला है, बिरजू कैसा लड़का है? तो मस्त। बिरजू की बहन का नाम क्या है? तो चंपिया। अगला है, बिरजू की माँ क्या उबाल रही थी? तो शकरकंद। अगला है, हरिश्चंद्र कैसी फिल्म है? तो फीचर। अगला हम लोग देखेंगे तो तीसरे दशक के सबसे महान हस्ती कौन है? तो ये इनमें से कोई नहीं। अगला है, किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? तो बहुरानी। भारतीय फिल्म जगत के जनक डैश माने जाते हैं? तो दादा साहब फाल्के। अगला, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन थी? तो भक्त पंडलिक। अगला है, अष्टावक्र पाठ के कौन लेखक है? तो इसका 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णु प्रभाकर। अष्टावक्र को अस्पताल कौन ले गया था? तो कुल्फी वाले। और उसके बाद अष्टावक्र की कराह किसने सुनी थी? तो कुल्फी वाले ने। अगला हम लोग देखेंगे, अष्टावक्र कैसा आदमी था? तो ये था आपका उपरोक्त सभी, यानी कि निरीह, भोला, मंदबुद्धि सभी। अष्टावक्र का वर्ण कैसा था? तो ये श्याम रंग के था। अगला है, अष्टावक्र क्या रख करके विमूढ़ बैठ गया? तो दही। टॉलस्टॉय के गांव में लगभग कितने घर थे? तो 100 से 150। रूसी भाषा के अनुवादक कौन थे? तो रेपिन। रेपिन कौन थे? तो अगला सवाल आता है, रेपिन कौन थे? तो वो थे टॉलस्टॉय के मित्र। अगला है, टॉलस्टॉय को किस वाद्य यंत्र बजाने का शौक था? तो पियानो। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल आ रहा है यहाँ पे, युद्ध और शांति के लेखक है? तो ये टॉलस्टॉय। रेगिस्तान के पुराने नामों का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चाल। अगला है, किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? तो थार। अगला, पधारो महारे देश के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा 24 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुपम मिश्र। अगला, राजस्थान की धरती पर पहले क्या था? तो गाद। अगला है, नदी में चादर बिछाना कैसी है? तो कल्पनावादी। अगला हम लोग देखेंगे, प्रकृति किस चीज को स्वर्ग की बराबरी करती है? तो सौंदर्य। अगला हम लोग देखेंगे तो किसकी चहक सुन करके कभी उमंग का अनुभव करता है? तो चिड़ियों की। खरी बोली की प्रथम प्रबल काव्य क्या थी? तो इसका आंसर हम लोगों ने छोड़ दिया है आगे की ओर, अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, भारत सरकार ने महादेवी जी को किस पुरस्कार से अलंकृत किया था? तो पद्म भूषण। अगला है, महादेवी किसे मलिन न करने की बात की है? तो पंथ को। अगला है, बदली का अस्तित्व कब तक समाप्त हो जाता है? तो बरसने पर। अगला है, कौन भिखारी बन राह में खड़ा हुआ है? तो यहाँ इसमें से सभी गलत हैं। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की सर्वाधिक चर्चित कौन है? तो मधुबाला। बच्चन जी की प्रमुख कृति कौन सी है? तो मधुबाला। अगला है, लीलाधर जगूरी का एकमात्र नाटक कौन सा है? तो पांच बेटियां। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किस मासिक पत्रिका के संपादक जगूरी जी ने किया था? तो ये उत्तराखंड। अगला हम लोग देखेंगे, मेरा ईश्वर कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। पटना सिटी के मेधा सिंह किस नृत्य का विकास किया था? तो लौंडा डांस। अगला, भिखारी ठाकुर की मंडली मुख्यतः किस तरह की नाच मंडली थी? तो लौंडा। अगला है, झंझर नृत्य किस इलाके में होता है? तो ये पुनपुन इलाके में होता है। करिया झूमर कब गाया जाता है? तो साँझ या रात को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, उपेंद्र महारथी का संबंध किस काल से है? तो उपेंद्र महारथी का जो काल है वो है आपका लोक नृत्य से। अगला, राधा मोहन बाबू का जन्म कहाँ हुआ था? तो 44 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बक्सर में। अगला 45, पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण कलाकार कौन थे? तो राधा मोहन झा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे, च का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प का ध्वनि है ओष्ठ। अगला है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं? तो ये हो जाएगा अपादान। तोता डाली पर बैठा है? तो इसका हो जाएगा 49 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। अगला है, परमोश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमजोर औषध। अगला है, पवन में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है, किस समास का पहला पद प्रधान होता है? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला हम लोग देखें, सूर्योदय में समास कौन सा है? तो ये हो जाएगा द्विंगु। अगला है, कमर कसना का दृढ़ निश्चय करना। अधीश में कौन सा उपसर्ग है? तो इस 55, 56, 57 का क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है। 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और 60 का ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए इसको अच्छे ढंग से। इसका सब्जेक्टिव का आंसर भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।